नमस्ते दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो युगों युगों से भारतीयों के मन को मोहित करता रहा है, महाभारत के महायोद्धा। जब भी महाभारत की बात होती है तो हमारे मन में कुछ नाम स्वतः ही उभर आते हैं। भीष्म, कर्ण, अर्जुन और द्रोणाचार्य। ये वो नाम हैं जिन्होंने अपनी अद्वितीय वीरता, कौशल और सिद्धांतों से कुरुक्षेत्र की भूमि को अमर कर दिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन चारों में से सबसे शक्तिशाली कौन था? क्या उन्हें केवल उनकी शस्त्र विद्या के आधार पर तोला जा सकता है, या उनके चरित्र, उनके निर्णय और उनके नियति ने भी उनके पराक्रम को परिभाषित किया? आज के इस विशेष एपिसोड में हम इन चारों महारथियों, पितामह भीष्म, दानवीर कर्ण, गांडीवधारी अर्जुन और शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य के शौर्य, उनकी विशेषताओं, उनकी कमजोरियों और उनके जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षणों का गहरा विश्लेषण करेंगे जिन्होंने उन्हें महायोद्धा बनाया। हम सिर्फ उनकी युद्ध कला की तुलना नहीं करेंगे, बल्कि उनके नैतिक मूल्यों, उनके संघर्षों और उनकी नियति के खेल को भी समझेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा आपको महाभारत के उस हृदय तक ले जाएगी जहां पराक्रम, त्याग और धर्म का अद्भुत संगम है। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक तुलना के लिए? आइए शुरू करते हैं। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म, कर्ण, अर्जुन, द्रोण की तुलना। महाभारत भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम पृष्ठ है जो न केवल युद्ध की गाथा है, बल्कि धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, कर्तव्य और त्याग की भी एक अमर गाथा है। इस महाकाव्य के केंद्र में कुरुक्षेत्र का वह निर्णायक युद्ध है जिसमें धर्म की स्थापना के लिए रक्तपात हुआ। इस युद्ध में असंख्य योद्धाओं ने भाग लिया, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अद्वितीय क्षमता, शौर्य और प्रभाव से स्वयं को इतिहास में अमर कर लिया। पितामह भीष्म, दानवीर कर्ण, गांडीवधारी अर्जुन और शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य। ये चार नाम महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की सूची में सबसे ऊपर आते हैं। इन सभी की अपनी अलग अलग पहचान थी, अपनी विशिष्ट युद्ध शैली थी और अपनी ऐसी क्षमताएं थीं जो इन्हें अन्य से कहीं ऊपर रखती थीं। आज हम इन चारों महारथियों का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली था और किस आधार पर। 1. पितामह भीष्म, प्रतिज्ञा के धनी, अजेय योद्धा। भीष्म, जिनका मूल नाम देवव्रत था, महाभारत के सबसे वयोवृद्ध और सम्मानीय पात्रों में से एक हैं। उनका जीवन त्याग, प्रतिज्ञा और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। गंगा पुत्र होने के नाते उनमें दिव्य गुणों का समावेश था और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसने उन्हें कुरुक्षेत्र में एक अजेय शक्ति बना दिया। अद्वितीय युद्ध कौशल और अनुभव। भीष्म ने शस्त्र और शास्त्र दोनों का गहन ज्ञान प्राप्त किया था। परशुराम जैसे महान गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे धनुष विद्या, गदा युद्ध, रथ संचालन और रणनीति में अद्वितीय थे। वे कई युद्धों के साक्षी रहे थे और उनके पास सदियों का युद्ध अनुभव था, जो उन्हें किसी भी युवा योद्धा से कहीं अधिक रणनीतिक और कुशल बनाता था। उनकी युद्ध शैली में संयम, सटीक निशाना और अदम्य साहस का अद्भुत मिश्रण था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अकेले उन्होंने 10 दिनों तक पांडवों की सेना को रोके रखा, जिससे कौरवों को भारी क्षति से बचाया जा सका। इच्छा मृत्यु का वरदान। यह वरदान उन्हें एक अनूठा लाभ देता था। जब तक वे स्वयं नहीं चाहते, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। यह तथ्य उन्हें मानसिक रूप से भी अविजित बनाता था। इस वरदान ने उन्हें युद्ध में पूर्ण रूप से निडर बना दिया था, क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। नैतिक मूल्य और प्रतिज्ञा। भीष्म का जीवन उनकी प्रतिज्ञाओं से बंधा था। आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा ने उन्हें महान तो बनाया, लेकिन साथ ही उन्हें धर्म और अधर्म के बीच पिसने पर भी मजबूर किया। उनकी नैतिक मर्यादाओं और सिद्धांतों ने उनकी शक्ति को कभी कभी सीमित भी किया, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चलने के बावजूद कौरवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए विवश थे। वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कौरवों की ओर से लड़े। कमजोरियां। भीष्म की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी प्रतिज्ञाएं थीं। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें दुर्योधन के अधर्मी शासन का समर्थन करने के लिए बाध्य किया, भले ही वे मन से इसके विरुद्ध थे। यह उनके नैतिक संघर्ष का स्रोत था और अंततः उनकी मृत्यु का कारण भी बना। शिखंडी के पीछे छुपकर अर्जुन द्वारा उन पर बाणों की वर्षा करना उनकी इच्छा मृत्यु के वरदान का एक रणनीतिक उल्लंघन था, जिसे स्वयं भीष्म ने स्वीकृति दी थी। 2. दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र, महादानी और महान योद्धा। कर्ण, सूर्यपुत्र होने के बावजूद सूतपुत्र के रूप में पाले गए एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने आजीवन सामाजिक उपेक्षा और अन्याय का सामना किया। वे दानवीरता, निष्ठा और अदम्य साहस के प्रतीक थे। उनका जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जन्मजात कवच, कुंडल और दिव्य अस्त्र। कर्ण का जन्म ही कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जो उन्हें स्वाभाविक रूप से अजेय बनाते थे। हालांकि इंद्रदेव द्वारा छल से ये कवच कुंडल उनसे ले लिए गए, लेकिन इसके बदले उन्हें एक अग्नि नामक अमोघ शक्ति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग वे केवल एक बार ही कर सकते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें परशुराम और इंद्र से भी दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनमें कर्णभेदी बाण भी शामिल था। परशुराम से विद्या। कर्ण ने परशुराम से विद्या प्राप्त की थी, जो स्वयं भीष्म और द्रोण के गुरु थे।
इसका अर्थ है कि कर्ण ने उन्हीं गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी जिनसे भीष्म ने की थी, जिससे उनकी युद्ध कला का स्तर बहुत ऊंचा था। यद्यपि परशुराम का श्राप उन्हें अपनी विद्या भूल जाने के लिए बाधित करता था, ये उनके मूल कौशल को कम नहीं करता। अद्वितीय धनुर्विद्या और रथ संचालन। कर्ण की धनुर्विद्या अर्जुन के समान ही तीव्र और घातक थी। वे कर्णभेदी बाणों का प्रयोग करने में निपुण थे और उन्होंने कई वीर योद्धाओं को परास्त किया था। उनके रथ संचालन की क्षमता भी अद्भुत थी, जिसने उन्हें युद्ध में गतिशीलता प्रदान की। अत्यधिक पराक्रम और निष्ठा। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को जीवन भर निभाया, भले ही इसके लिए उन्हें पांडवों, विशेषकर अर्जुन से शत्रुता मोल लेनी पड़ी। उनका पराक्रम अतुलनीय था और वे किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने कई अवसरों पर पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई और अकेले ही कई योद्धाओं का सामना किया। कमजोरियां। कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी उनका सामाजिक अपमान, परशुराम का श्राप और ब्राह्मण का श्राप था, जिसने उन्हें महत्वपूर्ण समय पर अपनी विद्या को भूल जाने और अपने रथ के पहियों को दलदल में फंसने के लिए बाध्य किया। उनका भावनात्मक पक्ष और दुर्योधन के प्रति अंधी निष्ठा ने भी उन्हें कई बार गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया। कुंती के साथ किया गया उनका वचन कि वे अर्जुन के अलावा किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेंगे ने भी उनकी शक्ति को सीमित किया। 3. गांडीवधारी अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, धर्म का रक्षक। अर्जुन पांडवों में तीसरे और सबसे प्रमुख योद्धा थे। वे भगवान कृष्ण के सखा और शिष्य थे, जिन्होंने उन्हें युद्धभूमि में गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को उनकी असाधारण धनुर्विद्या, तीव्र बुद्धि और धर्मपरायणता के लिए जाना जाता है। दिव्य अस्त्रों का भंडार। अर्जुन को देवताओं से कई दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनमें भगवान शिव से पाशुपतास्त्र, इंद्र से वज्रास्त्र और वरुण से गांडीव धनुष शामिल था। गांडीव एक ऐसा धनुष था जो कभी पुराना नहीं होता था और उसकी प्रत्यंचा कभी ढीली नहीं पड़ती थी। इन अस्त्रों ने उन्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान की। गुरु द्रोण की शिक्षा। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से विशेष शिक्षा प्राप्त की थी। वे द्रोण के प्रिय शिष्य थे और उन्होंने उनसे ऐसी गुप्त विद्याएं सीखी थीं जो अन्य किसी को नहीं सिखाई गई थीं। द्रोण स्वयं अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानते थे और उन्हें अपना सबसे कुशल योद्धा मानते थे। अद्वितीय एकाग्रता और लक्ष्यवेध। अर्जुन अपनी एकाग्रता के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु द्रोण द्वारा ली गई परीक्षा में जब उन्होंने चिड़िया की आंख पर निशाना साधा था, तब उन्होंने केवल आंख को ही देखा था, अन्य कुछ भी नहीं। ये एकाग्रता उन्हें युद्ध में अत्यधिक सटीक और घातक बनाती थी। रथ सारथी के रूप में भगवान कृष्ण। अर्जुन का सबसे बड़ा बल भगवान कृष्ण थे, जो उनके सारथी बने। कृष्ण ने उन्हें न केवल रणनीतिक मार्गदर्शन दिया, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सहारा दिया। कृष्ण की उपस्थिति ने अर्जुन को असंभव लगने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान की। नैतिकता और धर्म। अर्जुन ने सदैव धर्म का पालन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत में ही वे अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने से हिचक रहे थे, जिसने कृष्ण को उन्हें गीता का उपदेश देने के लिए प्रेरित किया। उनकी धर्मपरायणता ने उन्हें सही मार्ग पर चलने में मदद की। कमजोरियां। अर्जुन की मुख्य कमजोरी उनका अत्यधिक भावनात्मक होना था। युद्ध से पहले उनके मन में उत्पन्न हुए मोह ने उन्हें धर्म संकट में डाल दिया था। कभी कभी वे अपने विरोधियों के प्रति अत्यधिक सम्मान के कारण भी हिचकिचाते थे, जैसा कि भीष्म के मामले में हुआ था। 4. शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य। आचार्य, रणनीतिकार और महायोद्धा। द्रोणाचार्य कुरुवंश के राजकुमारों के गुरु थे और उन्होंने भीष्म, कर्ण और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं को प्रशिक्षित किया था। वे स्वयं परशुराम के शिष्य थे और अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रकांड विद्वान थे। शस्त्र विद्या के ज्ञाता और ब्रह्मास्त्र के उपयोग। द्रोणाचार्य केवल धनुर्विद्या में ही निपुण नहीं थे, बल्कि वे सभी प्रकार के अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्हें ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने की क्षमता थी, जो विनाशकारी शक्ति का प्रतीक था। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि वे किसी भी अस्त्र को प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकते थे। अद्वितीय रणनीतिकार। द्रोणाचार्य सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक असाधारण रणनीतिकार भी थे। उन्होंने चक्रव्यूह जैसी जटिल युद्ध संरचनाओं का निर्माण किया था, जिसे भेदना अर्जुन को छोड़कर किसी और के लिए संभव नहीं था। उनकी रणनीतिक क्षमता ने कौरवों को युद्ध में कई बार लाभ पहुंचाया। अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा। गुरु होने के बावजूद द्रोणाचार्य स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र में कई वीर पांडव योद्धाओं को परास्त किया और अकेले ही कई युद्धों का रुख बदलने की क्षमता रखते थे। उनकी युद्ध शैली में ज्ञान, अनुभव और सटीकता का अद्भुत संतुलन था। कमजोरियां। द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी कमजोरी पुत्र मोह था। अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम उन्हें कई बार कमजोर बना देता था। जब उन्हें बताया गया कि अश्वत्थामा मारा गया है, भले ही वो एक हाथी था, तो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए, जिससे उनकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनकी क्षत्रिय धर्म से अधिक ब्राह्मण धर्म और पुत्र मोह की नैतिकता ने उनकी शक्ति को सीमित किया। चारों योद्धाओं की तुलनात्मक विश्लेषण। अब जब हमने इन चारों महारथियों की व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों को समझा है, तो आइए इनकी तुलना करके देखें कि कौन किस क्षेत्र में भारी पड़ता है। शुद्ध शस्त्र विद्या और कौशल। इस श्रेणी में अर्जुन और कर्ण दोनों ही शीर्ष पर आते हैं। अर्जुन को गांडीव और दिव्य अस्त्रों का लाभ था, साथ ही द्रोण की विशेष शिक्षा का भी। कर्ण भी परशुराम के शिष्य थे और उनके पास भी अद्वितीय अस्त्र थे।
भीष्म का अनुभव उन्हें रणनीतिक रूप से बेहतर बनाता था, लेकिन उनकी वृद्धावस्था उनके शारीरिक कौशल को सीमित कर सकती थी। द्रोण भी कुशल थे, लेकिन उनका मुख्य बल उनकी रणनीतिकार क्षमता में था। अर्जुन ग्रेटर देन कर्ण, ग्रेटर देन भीष्म, ग्रेटर देन द्रोण। व्यक्तिगत शस्त्र कौशल के आधार पर अजेयता अमरता, इस मामले में भीष्म स्पष्ट रूप से अग्रणी है। इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें युद्ध में अजेय बनाता था, जब तक कि वे स्वयं मृत्यु का वरण न करें। अन्य तीनों योद्धा नश्वर थे और उन्हें सामान्य रूप से पराजित किया जा सकता था। भीष्म ग्रेटर देन अर्जुन, कर्ण, द्रोण। दिव्य अस्त्रों का भंडार। अर्जुन के पास सबसे अधिक और प्रभावी दिव्य अस्त्र थे, जिनमें पाशुपतास्त्र और गांडीव शामिल थे। कर्ण के पास एक अग्नि और अन्य अस्त्र थे। द्रोण ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे और भीष्म के पास भी शक्तिशाली अस्त्र थे, लेकिन अर्जुन का शस्त्रागार सबसे विविध और शक्तिशाली था। अर्जुन ग्रेटर देन कर्ण, ग्रेटर देन द्रोण, ग्रेटर देन भीष्म। रणनीतिक क्षमता। द्रोणाचार्य इस क्षेत्र में अप्रतिम थे। उनकी चक्रव्यूह जैसी संरचनाएं उनकी रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण है। भीष्म भी एक महान रणनीतिकार थे, जिन्होंने सदियों का अनुभव संचित किया था। अर्जुन और कर्ण मुख्य रूप से योद्धा थे, न कि रणनीतिकार। द्रोणा चिल्लाते हुए ग्रेटर देन भीष्म, ग्रेटर देन अर्जुन, ग्रेटर देन कर्ण। नेतृत्व क्षमता और प्रभाव। भीष्म अपने अनुभव और सम्मान के कारण कौरव सेना के सबसे बड़े मार्गदर्शक थे। द्रोण भी एक प्रभावी नेता थे। अर्जुन ने पांडव सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि कर्ण की नेतृत्व क्षमता दुर्योधन के प्रति उनकी निष्ठा तक सीमित थी। भीष्म ग्रेटर देन द्रोण, ग्रेटर देन अर्जुन, ग्रेटर देन कर्ण। मानसिक शक्ति और स्थिरता। अर्जुन कृष्ण के मार्गदर्शन में मानसिक रूप से सबसे स्थिर थे। युद्ध की शुरुआत के बाद भीष्म भी मानसिक रूप से दृढ़ थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञाओं ने उन्हें बांध रखा था। कर्ण को आजीवन सामाजिक उपेक्षा और अन्याय का सामना करना पड़ा, जिससे वे कई बार भावनात्मक रूप से विचलित हो जाते थे। द्रोण का पुत्र मोह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अर्जुन कृष्ण के साथ ग्रेटर देन भीष्म, ग्रेटर देन कर्ण, ग्रेटर देन द्रोण। निष्पक्षता और धर्मपरायणता। अर्जुन और भीष्म अपने आंतरिक संघर्षों के बावजूद धर्म के पक्ष में थे। कर्ण ने अपनी निष्ठा दुर्योधन के प्रति रखी, भले ही वो अधर्मी था। द्रोण भी कर्तव्य और पुत्र मोह के बीच फंसे थे। अर्जुन ग्रेटर देन भीष्म, ग्रेटर देन कर्ण, द्रोण। महाभारत के इन चारों योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली का निर्धारण करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि शक्ति को कई आयामों में मापा जा सकता है। यदि हम शुद्ध शस्त्र विद्या और दिव्य अस्त्रों की शक्ति के आधार पर देखें, तो अर्जुन स्पष्ट रूप से सबसे ऊपर हैं। उन्हें कृष्ण का सारथी होना भी एक ऐसा अद्वितीय लाभ देता था जो किसी और के पास नहीं था। यदि हम अजेयता और युद्ध अनुभव के आधार पर देखें, तो भीष्म सर्वोच्च हैं। उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें युद्ध में अजेय बनाता था। यदि हम रणनीतिक प्रतिभा और गुरुत्व के आधार पर देखें, तो द्रोणाचार्य अद्वितीय थे। उन्होंने कई महान योद्धाओं को प्रशिक्षित किया और जटिल रणनीतियों का निर्माण किया। यदि हम अदम्य साहस, दानवीरता और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता के आधार पर देखें, तो कर्ण का कोई सानी नहीं। उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक चुनौतियों का सामना किया और फिर भी अपनी निष्ठा और पराक्रम को बनाए रखा। हालांकि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम और अर्जुन के अंतिम विजय को देखते हुए ये कहना उचित होगा कि अर्जुन अपनी समग्र क्षमताओं, दिव्य अस्त्रों के भंडार, गुरु द्रोण की विशेष शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन के कारण इन चारों में सबसे प्रभावी और अंततः विजयी योद्धा सिद्ध हुए। कृष्ण ने न केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में भी मदद की, जिससे अर्जुन की शक्ति कई गुना बढ़ गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य कम शक्तिशाली थे। भीष्म, कर्ण और द्रोण सभी अपने अपने तरीके से महान थे। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा से, कर्ण ने अपनी दानवीरता से और द्रोण ने अपनी विद्या से इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। महाभारत हमें सिखाता है कि शक्ति केवल शारीरिक बल या शस्त्र विद्या में नहीं होती, बल्कि वह चरित्र, नैतिकता, निर्णय और अंततः नियति के खेल में भी निहित होती है। इन सभी योद्धाओं ने हमें सिखाया कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, कितनी भी चुनौतियां आएं, हमें अपने कर्म पथ पर दृढ़ रहना चाहिए, भले ही उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। तो दोस्तों, ये था हमारा विस्तृत विश्लेषण महाभारत के 4 महानतम योद्धाओं भीष्म, कर्ण, अर्जुन और द्रोणाचार्य पर। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको इन अमर पात्रों को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर दिया होगा। हमने सिर्फ उनकी युद्ध कला को नहीं परखा, बल्कि उनके भीतर के संघर्षों, उनकी नैतिकता और उनकी नियति के प्रभाव को भी समझने का प्रयास किया। ये चारों योद्धा अपने आप में एक पूरी गाथा हैं और इनसे सीखने के लिए अनगिनत बातें हैं। चाहे वो भीष्म की प्रतिज्ञा निष्ठा हो, कर्ण की अदम्य निष्ठा और दानवीरता हो, अर्जुन की एकाग्रता और धर्मपरायणता हो, या द्रोण का शस्त्र ज्ञान और रणनीतिक कौशल हो, प्रत्येक हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके विचार क्या हैं? इन चारों में से आपको कौन सबसे शक्तिशाली लगता है और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव और प्रश्न हमें ओपन फॉर लर्न पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक सीखते रहें, बढ़ते रहें, क्योंकि ओपन फॉर लर्न में ज्ञान का द्वार हमेशा खुला है। जय हिंद।